अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं कैसर भट्टी पोल्ट्री की एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ जनाब। कुछ दोस्तों ने भाइयों ने सवालात किए थे, उनके जवाबात लेकर आया हूँ मैं। पहला सवाल है जी, फ्लशिंग कब करवानी चाहिए? तो फ्लशिंग ज़रूरत के मुताबिक करवानी चाहिए। ये जो लोग होते हैं कि 3 दिन पे फ्लशिंग करवा दी, ज़रूरत है या नहीं, या आते चूज़े को फ्लशिंग करवा दी, नहीं, ये चूज़े के साथ ज़्यादती है। आप गलत करते हैं। पहले दिन पे या तीसरे दिन पे फ्लशिंग नहीं करवानी चाहिए। हाँ, अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत के वक्त आप फ्लशिंग करवाएं। आप आते चूज़े को मल्टीविटामिन दे लें, ग्लूकोज दे लें, इलेक्ट्रोलाइट दे लें, ऐसी चीज़ें दे लें। हाँ, थोड़ी चीनी दे लें जो क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए होता हो, उसकी इम्यूनिटी के लिए हो, जो ताकत पैदा करे, ना कि उस चूज़े को जो होता है नुकसान दे या चूज़े को कमज़ोर करे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल एक भाई ने किया है कि चूज़े के पेट में पानी की क्या वजूहत हैं? 2-3 वजूहत हैं। जैसा कि चूज़े को ब्रूडिंग में ठंड लग जाती है, उस वजह से भी चूज़े के पेट में पानी पड़ जाता है। जिगर ख़राब हो फिर भी पेट में पानी पड़ जाता है। इकोलाई की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है। फीड ख़राब हो पानी पड़ जाता है। फीड में प्रोटीन का लेवल प्रॉपर तरीके से वो ना रखा गया हो तो पेट में पानी पड़ जाता है। वेंटिलेशन गलत होने की वजह से पेट में पानी पड़ जाता है। तो खैर, जिगर ख़राब वो भी अक्सर फीड की वजह से ही होते हैं। तीसरा सवाल एक भाई ने किया है कि लंगड़ापन की क्या वजह है? लंगड़ापन काफ़ी सारे वजूहत की वजह से होता है, जैसा कि हमारी ख़राब वेंटिलेशन। दूसरा के विटामिन की कमी या ज़्यादती की वजह से। तीसरा टॉक्सिन की वजह से। चौथा टाइफाइड की वजह से भी हो जाता है जनाब। चौथा सवाल है, अस्पताल सीपी की कैसे मैनेजमेंट करें? अस्पताल में फीड ख़त्म ना होने दें। ख्याल रखें कि अस्पताल का चूज़ा फीड ना छोड़े। आप जो उनको चूज़े को पानी डालते हैं, उस पानी में कोई ना कोई मेडिसिन डालते रहे। एंटीबायोटिक डाल लें, कोई इम्यूनिटी के लिए डाल लें, चाहे कोई भी मेडिसिन आप डालते रहे। कोई चूज़ा याद रखें आपका फुलाग ख़राब होता है, सब भला चलता फिरता बेहतरीन फुलाग डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह ही 90% वजह यही होती है आपका अस्पताल। सीपी आपके छोटे चूज़े या आपके शेड में जो चूज़े चलते फिरते हैं वो चूज़े आपका फुलाग ख़राब करता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि हमारा अच्छा भला फुलाग हो एक खामोश कातिल। वो जो खामोश कातिल है वो छोटे चूज़े होते हैं, हमारे फुलाग को तबाह कर देते हैं। तो छोटे चूज़े का बिल्कुल ख्याल रखें कि वो ना हो, अगर हो तो उसका ख्याल रखें कि उसकी वजह से बीमारी ना हो। सवाल नंबर 5, चूज़ा अगर फीड छोड़ जाए तो क्या करें? चूज़े को मेडिसिन के अलावा आप दित्तू का सिरका मिलता है पंसारी से, वो दे 1 बोतल 2 बैग में। 1 बोतल 2 फीड बैग में आप वो दें। फिर मेडिसिन में आप कर लें कि 1 सीसी 3 लीटर में दे लें। अब वो तब तक देते रहें जब तक चूज़ा फीड खाना शुरू ना कर दें। मज़ीद किसी दोस्त भाई, हमारे सीनियर जूनियर किसी के दिमाग में कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप फ़ोन करके हमें वो सवाल करें। हम उस टॉपिक पे या मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आप जो हमारे पास जितना एक्सपीरियंस है, जितना इल्म है, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।